मेरे बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं, ये सब उस एहसन का काम है। आशा, एहसन तो यहाँ पर आया ही नहीं। शेवार तो ढोल के बजाते बजाते उठ गई, कह रही थी 1 मिनट में वापस आती हूँ। खुद को संभालो आशा, आहिस्ता। तुम तो मेरे भी हाथ पांव फुला रही हो। घर में मेहमान जमा है, बदनामी हो जाएगी, सोचने तो कुछ। लेकिन आप जितनी हिम्मत मैं कहां से लाऊं? जवान जवान बच्ची क्या हवा बनकर उड़ गई है, उसका तो फोन भी ऑफ है। इस तरह रोने धोने से काम नहीं चलेगा, ऐसे कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसे बैठे थोड़ी रहेंगे। तो तुम हिम्मत रखो। मेरी तो जान निकली जा रही है, ज़हन बिल्कुल माफ हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम मुझे कुछ करने दोगी या मैं तुम्हारी पट्टी से लगकर बैठा रहूं? आप खुदा के वास्ते जाके उसे तलाश करें, प्लीज। आप मेरी फिक्र ना करें। मामा, मैं और पापा जा रहे हैं, आप फिक्र ना करें प्लीज। ले लो फिर, मामा को संभालो। चलें पापा मेरे साथ। बेटा भी तुम्हारी वजह से बिगड़ा था, अब लड़कियों को संभाल के रखो। जानती हूँ ये इल्जाम भी मुझ पर ही आएगा, बदनसीब जो ठहरी। हाँ हाँ बोलो, रुक क्यों गई? बाप ने जहेज में बस गज भर लंबी जबान ही तो दी है। आपकी भी तो बेटी है, उनकी तो जुबानें भी नहीं है बेचारियों की। आप क्या देंगे? बाप के घर में बैठकर 2 रोटियां खाती रहेंगी, कुछ पल्ले होगा तो ब्याह दूंगा। कहां जा रही हो? वो बात तो सुन लिया करो, दिमाग ही नहीं मिलते इस औरत के। क्या क्या बात है? लड़कियां क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। और सारा दिन क्या करती रहती हैं? घर के काम कर रही थी। हजारों गज का लंबा महल सरा जो है, काम करते करते थक जाती हैं बेचारियां। क्या सोचा फिर तुमने? किस बारे में पूछ रहे हैं? तो शकीला के रिश्ते के बारे में तुमसे कहा था। आपको एक बार जवाब दे तो दिया मैंने, बार बार सोचने की क्या जरूरत है? देखो, मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, उसकी शराफत और रोजगार देखा जाता है। बेटे का नुकसान उठाकर अपनी बेटी को भेंट नहीं चढ़ा सकती मैं। बाप के घर से लाई थी तुम ये औलाद, शहर के रईसों में शुमार होता है उसके खानदान का। बिलाल, इस वक्त कहां जा रहे हो? मुनैजा की तरफ। मेरा यहां पर अब दम घुटता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हर वक्त बहन के घर में घुसे रहना कोई अच्छी बात नहीं होती। काश आपने हमारी मामा पर और हम पर इतनी तवज्जो दी होती कि आपको पता होता कि घर में क्या चल रहा है। खावर भाई ऑन ड्यूटी हैं और मुनैजा घर पर अकेली। इसलिए मामा ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी तरफ जाऊं और उसके साथ रहूं। ये बात तुम्हारी मां डायरेक्टली मुझे बता सकती थी, लेकिन वो तो मेरे और मेरी औलाद के दरमियान डिफरेंसेस क्रिएट करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। प्लीज पापा, मैं अपनी मामा के खिलाफ अब एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। और वैसे भी उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो मुनैजा को या मुझे आपके खिलाफ करें। हमें भी आपका रवैया नजर आता है। जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा क्या बुरा किया है मैंने? ये जो जिंदगी की सब आसाइशें तुम लोगों को हासिल है ना, ये मेरी वजह से है। और ये जहर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी मां ने भरा है।
वरना एक शौहर और बाप होने के तमाम तर फराइज मैंने पूरे किए, और उसके बदले में मुझे क्या मिला? तन्हाई। तुम्हारी मां ने तो औलाद तक को दूर कर दिया है मुझसे। उन्होंने नहीं, आपके अपने रवैये ने हमें आपसे दूर किया है। काश के आपने हमारी मामा को एक बीवी की इज्जत और हैसियत दी होती, तो आज हालात कुछ और होते। वरना जरा सोचिए तो सही कि तमाम आसाइशें होने के बावजूद, बीवी बच्चे होने के बावजूद, एक इंसान अपने आप को इतना तन्हा क्यों महसूस करता है? लाल, अब तुम अपनी हदों से तजावुज कर रहे हो। मैं तो बस अपनी मामा के साथ हुए जुल्म का हिसाब मांग रहा हूं। तुम मुझसे हिसाब मांग रहे हो? कौन होते हो तुम मुझसे हिसाब मांगने वाले? तुम्हारी मां ने तो सारी जिंदगी खुद पे बेचारगी और मिस्कीनियत का मुलम्मा चढ़ाए रखा। मुझे बताओ, मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका हिसाब कौन देगा मुझे? आपके साथ तो ठीक है, आप छोड़ दीजिए ना हमारी मामा को। वैसे भी आपकी दौलत की वजह से कोई भी औरत आपसे शादी कर लेगी। मैं अपने फैसलों में आजाद हूं, और वाकई दूसरी शादी तो मुझे बहुत पहले करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे ये गुमान था कि मेरी औलाद मेरे साथ है। नहीं जानता था कि उस औरत ने औलाद का सुख भी छीन लिया है मुझसे। जाओ जाओ, जहां जाना है दफा हो जाओ, जाओ। शहर